सुमन के खिलाफ करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करणी सेना कोई सेना नहीं है बल्कि बीजेपी की सेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में आज करणी सेना ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। उधर राणा सांगा विवाद पर भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी का चरित्र सबको मालूम है। आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है, वो हमारे राष्ट्र नायक है। राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किसी को। अगर किसी ने भेदभाव किया है तो आप समाजवादी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आजम खां और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के बयान देते थे। कन्नौज में किस प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम बदलने का काम। जिलों में जिस प्रकार से जो हमारे दलित महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। आगरा से खबर लेते हैं, जहां पर करणी सेना की रैली पर रामजी लाल सुमन का बयान भी सामने आया। हमारे देश में रोज सम्मेलन होते हैं, रामजी लाल सम्मेलन की एक मर्यादा होती है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में तलवारें डंडे दिखाए जाते हैं, इससे प्रशासन को सबक लेना चाहिए। तो इस तरह के बयान रामविलास सुमन की तरफ से। कल जिस तरह से करणी सेना का रक्त स्वाभिमान रैली थी, उसी के बाद ये बयान सामने आया। मैं उन्होंने दिया था, उनसे ही आपको सवाल पूछना चाहिए था। जहाँ तक सम्मेलन का सवाल है, सम्मेलन हमारे देश में हो सकते हैं, विरोध सम्मेलन हो सकते हैं। और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि दुनिया में जो पैदा हुआ है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, न कोई विचार अपने आप में पूर्ण है। हमारी राय से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लोग हमारी राय के हो सकते हैं और कुछ लोग हमारी राय के नहीं हो सकते। तो जनतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा भी है। जनतंत्र संविधान की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, कानून के अंदर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो अराजकता है, गैर कानूनी है और हिंसा को बढ़ावा देना है। प्रशासन को सबक सीखना चाहिए। प्रशासन ने सशर्त अनुमति दी थी कार्यक्रम करने की, और कार्यक्रम करने के लिए जो शर्तें थी उनका पालन नहीं हुआ। प्रशासन को उसका संज्ञान लेकर के प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।